तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। राज की बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत होती है, और जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। वो दूसरे से धोखा खाती है, दूसरा उसको धोखा देता है। जब पढ़ी लिखी होती है तो खुद भी धोखा नहीं देती, दूसरे से धोखा भी नहीं खाती। राज सुनिएगा, 3 मिनट का है, हाथ उड़ा दीजिए इंशाल्लाह। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, 24 नंबर है या 420 है। तो औरत ने कहा पीर साहब से कि पीर साहब अब असली पीर हो या जाली पीर हो। कहा बदतमीज़ औरत, तुम्हें पता नहीं मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीने देख लेता हूँ। कहा क्या 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत अंदर गई, दस्तरखान ला करके बिछा दिया, भात दिया, भात में तरकारी छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा कि बहुत नालायक औरत है, ये मेज़बानी है, रूखा सूखा दिया है, कैसे खाया जाएगा, न दाल है न तरकारी है। कहा कि अब 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे तो मदीना नज़र आता है, तो भात में तरकारी छुपी हुई नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पीर साहब बस्ती में आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर पकाई, ला करके रख दिया, फातिहा कर दो। मतलब ये था कि बरकत के लिए मेरे वास्ते भी छोड़ देना। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत तेज़ लगी थी, सारी खीर खा गए, प्लेट साफ़ करनी। बुढ़िया को जला लाया, अब क्या कर रहे हो, खीर तो मेरे वास्ते कुछ छोड़ी ही नहीं। कहा मदीना साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा मदीना साफ़ कर रहे हो। अंदर बुढ़िया गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ़ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फ़लसफ़ा से फंसा लिया। और जब बेशर्मी के साथ हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, कितना बेशर्म पीर है, किसी खीर को इसने नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ़ कर ही दिया, मक्का साफ़ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाए। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल, अब बुढ़िया बड़ी बखील थी, कंजर थी, मक्खी चूस थी। दामाद के लिए खिचड़ी पका दिया, सामने रख दिया। दामाद ने कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है या जेल खाना है, खिचड़ी तो कैदी को मिला करती है। कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दिया, घी कहाँ है। तो अब बुढ़िया जो छुपा करके कोठी में घी रखा था निकाला, ढक्कन खोल करके जब डालना शुरू किया तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। तो बुढ़िया का कलेजा सूख रहा, सारा घी दामाद ही खा जाएगा। अब दिमाग लगाया, बेटा एक बात कहूँ। तो दामाद के कान खड़े हो गए, अब कौन सा गुल खिलाएगी। बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ज़्यादा होगी। समझ में आया, अकेले खाने नहीं देगी। कहा कि अम्मा आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाना खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज़्यादा है, दिमाग लगाया अपनी तरफ टानना। कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब दामाद ने कहा क्यों। कहा फलां महीने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी वैसे ही था। कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान। दोनों को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। बस औरतों का आखिरी नमूना, बस आखिरी नमूने पर मैं अपने हिस्से के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बादशाह थे, उसको 4 बीवी थी। सुबह हो रही थी, बादशाह मालूम करना चाह रहा था कि कौन बीवी पढ़ी लिखी है, कौन बीवी जाहिल है।
बादशाह पहली बीवी के पास आकर के पूछता है सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत है। दूसरी बीवी के पास गया, कहा सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी औरत है। तीसरी बीवी के पास आया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, क्या अजीब औरत है, क्या अजीब मिजाज है, मजाक। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आ रहा है जो पढ़ी लिखी नहीं थी। पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चल रहा है। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया, ओ बेशरम औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई? औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। कहा क्या गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोर भी है, सीना जोर भी है। तो बादशाह ने कहा कि तुमने क्या मसला सुना था? कहा जलसे में मसला सुना था, मसला बताया जा रहा था, आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाज़त है? कहा कि वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? अब मैंने यहीं तक सुना, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा खाने के। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। दूसरे आदमी फूल लेकर के खड़े मत होइएगा, वरना लोग सोचेंगे बीवी से यही ज़्यादा परेशान है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम लोग 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। और 3 काम छोड़ दीजिए, आपको किसी तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी